आएगा बेटा कि चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने देख लिया और इंटरेस्ट भी दे दिया, ठीक है। और ये भी देख लिया कि क्रमागत वृद्धि होती है यानी कि क्रमागत बढ़ेगा, यानी कि क्रमागत का मतलब है क्रम दर क्रम चीजें बढ़ती। हमने इस माध्यम से बड़े प्यार से जो देख लिया कि भाई 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है और समय 2 साल है, तो पहले साल 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगा, उसके बाद ये राशि 110 हो गई। तो जो शब्द है ना यहाँ पर कि ब्याज पर ब्याज, क्या है? ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज, तो ये राशि जो है वो ब्याज वाली राशि थी। तो जब अगली बार हम जब 10% का ब्याज लेंगे तो किस पर लेंगे? जब साधारण ब्याज करते हैं तो साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में मतलब ही यही है कि जो ब्याज की राशि जो होगी, जो हमें प्राप्त होगी वर्ष के अंत में, वो समान होगी, हर बार समान होगी। यहाँ समान नहीं होगी, यानी कि अगर अगली बार में 3 साल में अगर आपको लगाना होता तो 3 साल में लगाने के लिए बेटा 121 पर आपको 10% ब्याज चाहिए, फिर इससे एक राशि आती तो चौथे साल पर चाहिए। अब मुद्दा यह है कि मेथड 1, अब हम सिंपल देखते हैं। सिंपल जो आपके किसी भी परीक्षा में, जैसे पैट की परीक्षा है जो अमूमन आने वाली है, घोषित है कि 2023 में होनी है, इवन पुलिस की वैकेंसी है, तुम्हारे एक साथ ये 3 धमाके होंगे। अरे इसी कोर्स को पढ़ के, इसी कोर्स को ध्यान से पढ़ के अगर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो हमने मान लिया कि फी बराबर 1000 रुपए है, फी बराबर 1000 रुपए है। 8% जो है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और टी कितना है? 2 वर्ष। तो अमूमन मुझे क्या होता है, मैं चाहता हूं कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज मुझे ज्ञात हो जाए और निस्संदन ज्ञात हो जाए। चलो मैं एक छोटा सा एक तरीका बताता हूं कि मुझे साधारण ब्याज भी प्राप्त हो जाए। जब साधारण ब्याज भी प्राप्त हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये मैं एक ही मेथड से सारी चीजें निकाल सकता हूं, बड़े प्यार से प्रतिशत को यूज करते हुए। कैसे भाई? आपकी ब्याज की राशि क्या है? ब्याज की राशि कितनी है? 10%। ब्याज की राशि कितनी है? 10%। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं 10% को सॉल्व करूं। मेरा धर्म कर्म ये कहता है कि मैं 10% को प्यारे बच्चों सॉल्व करूं। तो 10% को जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/10। बात समझ पाए? 1/10। नीचे वाली जो राशि होती है वो मूल राशि होती है। कैसी होती है? मूल राशि। और ऊपर वाली जो राशि होती है वो मिलने वाला आपका ब्याज। मान लीजिए ऊपर वाली राशि को परिणाम आता है। बहुत ध्यान से समझिए, चीजों को समझते हुए चलिए। तो इसका मतलब है कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 10 पर आपको एक ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 11। ये नहीं, कितना हो जाएगा? 10 पर 11। जब दूसरे साल जाओगे तब भी 10 पर कितना मिलेगा? 11। भाई पहले साल में भी ब्याज की राशि कितनी थी? फिर फर्स्ट ईयर में भी 10% थी और सेकंड ईयर में कितनी थी? 10%। मान लेते हैं कि पहले साल अगर पहले साल 10% होती और दूसरे साल 20% होती, मान लेते हैं, मानने में हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन किसी भी प्रश्न, देखिए मैथ के प्रश्न हमेशा आपसे हो जाएंगे अगर आप खाली लैंग्वेज पढ़ लो कि कहना क्या चाहता है और उसके आधार पर आप अपना दिमाग लगा दें होगा कैसे। भाई ये 1/10 हो गई और ये 1/5 हो गई, 1/5 और 1/10। तो ये 10 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 पहले साल में। और अगली बार में 5 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये बात समझ में या नहीं? क्लियर? तो 10 पर यहाँ 11 हो गया और यहाँ पे 10 पर 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे? और यही से मामला हमारा सेट हो गया। इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 10 गुणा और इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज गुणा होगा 11 गुणा 11 और ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 120। सही है? तो ये जो 100 है वो कौन सा है?
ये मूलधन है। 121 क्या है, ये मिश्र धन। क्या है बेटा, मिश्र धन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना रहा, वो चक्रवृद्धि ब्याज 21। तो आपने सिंपल सी बात है, ये 100 इकाई बराबर कितना दिया, 1000 रुपये। कितना दिया, 1000। 100 इकाई बराबर कितना होगा, 1000 रुपये। और 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर 10 की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 210 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर मैं इस पे भी 10 की गुणा कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1210 रुपये। यानी कि 2 साल बाद आपको 1210 रुपये प्राप्त होंगे। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कितना हुआ, 210 रुपये, जब 1000 रुपये की मूल राशि थी। मिश्र धन आपको कितना प्राप्त हुआ, 1210 रुपये। बड़ी इजी तरीके से। अब आप बोल रहे हो कि सर जी यार चलो मान लिया, आपकी सारी बातें मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसमें साधारण ब्याज प्राप्त कैसे हो। ना आप तक की स्थिति में ये देखा था, ना कोई देखे कि इस फॉर्मूले से मैं साधारण ब्याज भी निकालूंगा। ये समझ में आ सकता, ठीक है। याद रखना कि साधारण ब्याज जुड़ता है, बहुत ध्यान से। कितने साल से, 2 साल। जितने साल दिए हो ऊपर पावर में 2 - 1 कर दूंगा, इधर भी 2 - 1। तो ये कितना बचेगा, 10। और ये कितना बचेगा, 10। इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना। ये क्या हो जाएगा, 20। और ये क्या है, साधारण ब्याज। आ गया। यूनिट एक ही रहेगी, 1 इकाई की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज की, अब इसके 10 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। और इसी हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मुझे याद करना हो तो भाई यहां से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो 21 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। कितना बचेगा, 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना बचेगा, 1। 10 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। कितना हो जाएगा, 10 रुपये। मेरी बात समझता है या नहीं? बड़े आराम से किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आराम से, बड़े प्यार से आप चीजों को पॉइंट आउट करके निकाल सकते। सही है। अब जैसे इतने में हमारा क्वेश्चन अगला वाला हो गया। मान लेते हैं 3 साल के लिए दिया होता, हमारे लिए 3 साल के दिया होता, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि कोई ना कोई एक राशि तो दी होगी, कोई ना कोई एक राशि तो ये देगी जिसके आधार पर हमसे ये निकलवाएंगे। हम मान लेते हैं अगला वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि 8% हमें दे दिया है इन्होंने, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज टी हमें दे दिया है 2 साल। टी हमें कितना दे दिया है, 2 साल। सीआई हमसे पूछवा रहे हैं क्या होगा, और पी की वैल्यू हमने दे दी है 4000। कितनी दे दी है, 4000 रुपए। तो आपको कभी डरने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं इसे प्रतिशत से सॉल्व कर सकता हूं। इससे कर सकता हूं, प्रतिशत। तो आपको खाली अगर किसी भी बच्चे को 5% सॉल्व करना आता है तो इसे बड़े प्यार से कर सकता है। कैसे? क्योंकि पहले साल के लिए भी 5% है और दूसरे साल के लिए भी 5% ही है। सही है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है कि सीआई कितना हो, तो 5% होता है 1/20। क्या होगा, 20। तो 20 मेरे राज, इसमें क्या होगी, मूल राशि, और इसमें 1 होगा जो ऊपर जो दिख रहा है वो होगा ब्याज, यानी मिलने वाला ब्याज। बात बने? तो 20 पर जब 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21 पहले साल में। फिर अगली बार में 20 पर 1 मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 की जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 400।
और 21 और 21 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 441। इसे कई तरीके से गुणा कर सकते हैं। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक दूनी दो और दो और चार, दो दूनी चार। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें गिवन है 4000 रुपए। ये कितना दिया है? 4000 रुपए। तो एक इकाई बराबर कितना जाएगा? 10। 4000 बटे 400 तो कितना जाएगा? 10। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 41। तो हमसे जो पूछा है हम वो निकालेंगे, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 410 रुपया आंसर। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सही समय में बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? क्लियर? बड़े आराम से चीजों को ध्यान से आप निकाल सकते हैं। ठीक है कि अगर मैं इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, ठीक है, तो प्रश्न करने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, समझते हैं कि प्रश्न में अगर क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया कि P की वैल्यू मान लेते हैं 1000 रुपए ही है। अभी तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं? कॉन्सेप्ट। और मान लेते हैं कि R प्रतिशत हमारा, चलो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर 200 P लिख दो, 2160 रुपए। कितने? 2160। अब प्रतिशत हमारी ऐसे मतलब होती है दर प्रतिशत 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे टाइम दिया होगा 3 वर्ष और सीआई आपसे पूछता या आपसे अमाउंट भी पूछ सकता था, यानी कि मिश्र धन भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले मेरा कर्म धर्म क्या बनता है? सबसे पहले मेरा कर्म धर्म ये बनता है कि मैं प्रतिशत को सॉल्व करूं। बड़े आराम से निकाल दूंगा, आप समय देख ले कितनी जल्दी निकल आएगा कि 16 सही 2/3% को मैं सॉल्व। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने पहली बार ये देखा तो बिल्कुल डरने की बात है ही नहीं। तो 16 की गुणा 3 से करो तो कितना होगा? 48। 16 की 48 और ये वाली गुणा और ये वाली प्लस और 48 और 2 50 तो 50/3। बेटा अभी आपने इसे नहीं रखा है, इसकी जगह पे 1/100, 50 एकम 50, 50 गुणा 100, 1/6। यही कुछ प्रश्न है और यही कुछ मेथड है। निरंतर प्रयास करते रहें, वर्दी आपके हाथ में, वर्दी आपके हाथ में। मैथ से डर लगता है, मैथ से डर लगने के पीछे का कारण ही नहीं। मैथ के पीछे का कारण क्या है कि सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती। तो कैलकुलेशन का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस गुणा भाग, 4 चीजों पे अच्छे से कमांड ले लो, आपको बिल्कुल 100% उसका रिजल्ट प्राप्त हो। अब आप खाली उतारो और छाप के चले जाओ तो उससे कोई फायदा नहीं। तो ये 1/6। अब इस वाले में 6 क्या है? मूल राशि और 1 क्या है? यहाँ पर मिलने वाला ब्याज। 6 पर मिलने वाला क्या है? ब्याज। तो 6 पर अगर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 7 पहली साल में, अगली बार में कितना होगा? फिर 7, फिर उसके अगले साल में भी फिर कितना होगा? 7। और तीनों की गुणा कर दे, तो तीनों की गुणा कर दे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। जब 6 छंग 36, 36 छक्का 216। बोले सर जी आपने तो बना ही रखा था। तो 36 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 216 और ये कितना हो जाएगा? 343। सही है? इन दोनों का अंतर। अब मुद्दा ये है अंतर। बोले सर हमसे तो ये नहीं होता कि 3 में से 2 1 बचा है, 2 में से 3 कितना जाता है? 1 बचता है। तो बेटा -1 बचता है। तो याद रखना मिश्र धन माइनस मूल धन ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि एग्जामिनर अब बहुत स्मार्ट हो गया है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। अब बातों में नहीं पढ़ना है, आपको 343 लिखने हैं और 216 लिखने हैं। 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 7। 3 में से 1 गया 2 और 1
तो 127, और ये हो गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 216, यानी कि 216 10 हो जाएगा। सही है। फिर 36 की 6 से गुणा करने के बाद 216 ही आएगा, कुछ और आएगा? देख लो। फिर 36 की गुणा जब 6 से करेंगे, 6 छंग 36, 3 और 6 दिया 18, 18 और 3 21। कंफर्म है? रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म है, ऑफिशियल आंसर दिख रहा है, आपको मैच कर रही है चीजें। सही है। तो इसका मतलब एक इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए। 10 में सबको रख दो, आंसर आ जाएगा 10। ये लो 1270 रुपया आपका प्रश्न का आंसर है। बात समझ पा रहे? इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, क्योंकि सर पुलिस के पेपर में और प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी प्रश्न का उन्होंने साधारण ब्याज पूछा है और इसी प्रश्न का उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। यानी कि आयोग पूरी तरीके से चाहता है कि आप क्या करें, आप वर्दी पहने। अब तुम कह रहे हो कि ना हम अगली बार में पहन लेंगे, तो ये जो भर्तियां हैं वो 2019 के बाद आई हुई है। कई सारे बच्चों की तो उम्र बढ़ गई है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस बार वर्दी चाहिए, यानी कि जो 62,000 जो वैकेंसी आई हैं उनमें सर आपका नाम चाहिए। कैसे चलेगा? पढ़कर। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस मेथड से समझ में आया या नहीं आया? आया? बड़े आराम से प्यार से क्या करेंगे, याद रखना कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, डिफिकल्ट हमारी सोच बना देती है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप प्रयास करें और प्रयास करके बहुत बहुत अच्छी चीजें कारगर हो जाती है। ये तो फिर भी सिलेक्शन है। ठीक है। तो मन में रखो आस और करो प्रयास और वर्दी कर दो कटे पार। ठीक है।